इंग्लिश की 3 मॉडल वर्ब्स कुड, शुड और वुड। ये 3 ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं जो किसी भी व्यक्ति को कंफ्यूज करने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज हम ये देखते हैं कि इन 3 मॉडल वर्ब्स कुड, शुड और वुड पे हमारी कमांड कितनी अच्छी है। क्या हम सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं? देखते हैं। मैं आपके सामने 10 सेंटेंसेस रखूंगा और हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। 30 सेकेंड्स। आप चाहे अपने ब्रेन में ट्रांसलेट कर लें या फिर आप पेन एंड पेपर ले लीजिए और आराम से ट्रांसलेट करिए, पर हां, कोशिश आपको ये करनी है 30 सेकंड से पहले पहले आपको ट्रांसलेट करना है। और फिर जब मैं बताऊंगा तो आप देखिए कि आपका सेंटेंस सही है या नहीं है। और इस वीडियो के एंड में आपको कमेंट्स में भी ये बताना है कि आपके कितने सेंटेंसेस सही थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखना है। एक एक सेंटेंस को ध्यान से ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस आपके सामने है। आपको उनसे मिलने जाना ही चाहिए था, आखिर वो आपके बड़े भाई हैं। सेंटेंस को बड़े ध्यान से सोच समझ के बनाइए। आपके 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में किसी काम को करना ही चाहिए था, जैसे मुझे वहां जाना ही चाहिए था, आपको मेरे घर आना ही चाहिए था, उसे मुझे ये बताना ही चाहिए था, उसे उसके साथ बैठना ही चाहिए था, इस तरह से आए तो ऐसे में हमेशा शुड हैव हैड टू का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस को बिल्कुल सही तरीके से कैसे बनाया जाएगा? यू शुड हैव हैड टू गो टू मीट हिम, आफ्टर ऑल ही इज योर एल्डर ब्रदर। You should have had to go to meet him. After all, he is your elder brother. पहले आप सेंटेंसेस को बनाते जाइए, बाद में आपको बताऊंगा कि कहां पर इस तरह के सेंटेंसेस को मैंने कवर किया है। डोंट वरी। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस नंबर 2। आज उसके पापा घर पर हैं, उसे पढ़ाई करनी पड़ रही होगी। आज उसके पापा घर पर हैं, उसे पढ़ाई करनी पड़ रही होगी। इस पूरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं करनी पड़ रही होगी। जब भी किसी सब्जेक्ट को सेंटेंस में जब भी किसी सब्जेक्ट को किसी काम को करना पड़ रहा होगा, ऐसे में आपको यूज करना है वुड बी हैविंग का फॉर्मेशन। हिज फादर इज एट होम टुडे, ही वुड बी हैविंग टू स्टडी। हिज फादर इज एट होम टुडे, आज उसके पापा घर पर हैं। ही वुड बी हैविंग टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी पड़ रही होगी। सेंटेंस नंबर 3। आपको आज शाम को शर्मा जी के घर जाना पड़ सकता है। आपको आज शाम को शर्मा जी के घर जाना पड़ सकता है। जब भी किसी काम को करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, आना पड़ सकता है, बैठना पड़ सकता है, मिलना पड़ सकता है, ऐसे में आपको यूज करना है कुड हैव टू का। यू कुड हैव टू गो टू मिस्टर शर्मा's हाउस इन द इवनिंग टुडे। यू कुड हैव टू गो टू मिस्टर शर्मा's हाउस इन द इवनिंग टुडे। सेंटेंस नंबर 4। कल आपको खुद ही खाना बनाना पड़ सकता था, शुक्र है आपकी बहन सुबह ही आ गई थी।
आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में बनाना पड़ सकता था, यानी कि जो भी उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसे किसी काम को करना पड़ सकता था। मुझे वहां जाना पड़ सकता था, आपको घर आना पड़ सकता था, हमें ये बताना पड़ सकता था, उसे मुझसे मिलना पड़ सकता था। ऐसे सभी सेंटेंसेस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक वीडियो में, एक आर्टिकल में भी, जो मैं भी आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। कुड हैव हैड टू का यूज करते हैं। You could have had to cook the food yourself yesterday. Thank God your sister had come in the morning itself. अच्छा, यहां पर could have had to की जगह पर आप may have had to या might have had to दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसका भी सेंस बिल्कुल सेम निकल के आता है कि किसी काम को करना पड़ सकता था। सेंटेंस नंबर 5, ये काम बहुत पहले ही हो चुका होता पर सच कहूं तो किसी ने परवाह ही नहीं की। ये काम बहुत पहले ही हो चुका होता पर सच कहूं तो किसी ने परवाह ही नहीं की। हो चुका होता जब भी किसी सेंटेंस में आया, ये हो चुका होता, वो हो चुका होता, तो हो चुका होता के लिए आप क्या यूज करते हैं? वुड हैव बीन। तो इस सेंटेंस को बनाया जाएगा, दिस वर्क वुड हैव बीन डन अ लॉन्ग बैक बट टू बी ऑनेस्ट नो वन इवन बॉदर्ड। दिस वर्क वुड हैव बीन डन अ लॉन्ग बैक, ये काम बहुत पहले, अ लॉन्ग बैक बहुत पहले हो चुका होता, बट टू बी ऑनेस्ट लेकिन सच कहूं तो नो वन इवन बॉदर्ड, किसी ने परवाह ही नहीं की, यानी किसी ने परवाह तक नहीं की। तक के सेंस में ही तो इवन का यूज हो रहा है, और यहां पर बॉदर्ड की जगह पे केयर्ड का भी यूज हो सकता है। सेंटेंस नंबर 6, आप रेड शर्ट में ज्यादा अच्छे लगते, पर कोई बात नहीं, ये शर्ट भी ठीक है। लगते, आते जाते, आप वहां मिलते, आप उसके पास जाते, आप उससे बात करते, ऐसे में आप वुड का यूज करते हैं। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? यू वुड लुक बेटर इन द रेड शर्ट बट नो इश्यूज, दिस शर्ट इज ऑल्सो फाइन। यू वुड लुक बेटर इन द रेड शर्ट बट नो इश्यूज, दिस शर्ट इज ऑल्सो फाइन। सेंटेंस नंबर 7, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। होना चाहिए था, क्या यूज करें होना चाहिए था के लिए? शुड हैव बीन। यू शुड हैव बीन विद मी व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। यू शुड हैव बीन विद मी, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सेंटेंस नंबर 8, उसके पास अपनी खुद की बाइक हो सकती थी पर उसने एक पैसा तक नहीं बचाया। उसके पास अपनी खुद की बाइक हो सकती थी पर उसने एक पैसा तक नहीं बचाया।
पास हो सकती थी। जैसे मेरे पास किताब हो सकती थी, आपके पास पेन हो सकता था, उसके पास आज पैसे हो सकते थे, आपके पास एक बड़ा घर हो सकता था, उसके पास ये वाली कार हो सकती थी। ऐसे सेंस में हमेशा आप क्या यूज करते हैं? कुड हैव हैड। पूरा सेंटेंस कैसे बनाएं? He could have had his own bike today, but he didn't save even a single penny. He could have had his own bike today. आज उसके पास अपनी खुद की बाइक हो सकती थी, लेकिन he didn't save even a single penny. उसने एक पैसा तक नहीं बचाया। सेंटेंस नंबर 9, मैं कल आपसे मिल लिया होता पर मुझे अचानक ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। मैं कल आपसे मिल लिया होता पर मुझे अचानक ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। मिल लिया होता यानी मिल चुका होता। वुड हैव का आप यूज करेंगे। आई वुड हैव मेट यू येस्टरडे बट आई हैव टू इमीडिएटली लीव फॉर ऑफिस। आई वुड हैव मेट यू येस्टरडे यानी कि मैं कल आपसे मिल लिया होता, मिल चुका होता, बट आई हैव टू इमीडिएटली लीव फॉर ऑफिस, पर मुझे अचानक ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। और आज का आखिरी सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10, वो अक्सर मेरे घर आता था और हम घंटों खेलते थे। वो अक्सर मेरे घर आता था और हम घंटों खेलते थे। ऐसे सभी सेंटेंसेस में जहां पर ता थे ती के साथ था थे थी, वो आता था, जाता था, खेलते थे, बैठते थे, रोते थे, सोते थे, उठते थे, नाचते थे, गाते थे, पास्ट की बात हो रही है ना, ऐसे में आप वुड का यूज करते हैं। He would often come to my house and we would play together for hours. He would often come to my house and we would play together for hours. एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, आप वुड की जगह पे जो पहले क्लॉज में वुड है, he would often come to my house, यहां पर जो would है उसकी जगह पे आप used to का यूज कर सकते हैं, तब भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। लेकिन ध्यान रहे used to का यूज बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, केवल शुरुआत में जब would आता है उसकी जगह पे used to का यूज हो सकता है, उसके बाद तो केवल would का यूज करेंगे आप। अब आप एक काम करिए, वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपके कितने मार्क्स आए, चाहे 0 आए चाहे 10 में से 10 आए, बेझिझक। आपको ये पता होना चाहिए आपका लेवल क्या है और इसे बताने में आपको झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।